हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे। और हम लोगों का टॉपिक चार्ज ही रहेगा, दैट मींस चैप्टर 17। हम लोगों ने आज से पहले जितने भी एपिसोड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं चार्ज से जुड़े हुए, उन सभी एपिसोड्स में हम लोगों ने सेक्शन 211 से लेके सेक्शन 220 तक हम लोगों ने हर एक सेक्शन को तोड़ के तरीके से विद रिलेवेंट केस लॉज हम लोगों ने सभी बातों को अच्छे से समझा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आज हम लोग बढ़ाएंगे आगे चैप्टर 17 के प्रोविजंस को, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 221 और सेक्शन 222 पे। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको हर एक प्रोविजंस बताऊंगा, और उस प्रोविजन से जुड़े हुए जो रिलेवेंट केस लॉ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस लेक्चर में। तो आज के एपिसोड को शुरू कर उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिल पाए। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। सेक्शन 221 के हेडिंग को देखिए, कहता है वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड। परिस्थिति कुछ इस प्रकार का है कि एक्यूज्ड ने कौन सा अपराध किया है यह पता नहीं चल पा रहा है कोर्ट या मजिस्ट्रेट को। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट जो चार्ज फ्रेम करेगी या जो चार्ज बनेगा एक्यूज्ड के खिलाफ वो कौन से अपराध का बनेगा या कैसे बनेगा, इसके बारे में आपको जानकारी सेक्शन 221 देता है। आइए अंदर की बातों को समझते हैं। सबसेक्शन 1, पहले आप मैटर को देखिए। उसके पहले मैं आपको फिर बोलूंगा, लेक्चर को पूरा देखना है, बेशक टेक्स्ट बुक या नोटबुक अपने पास जरूर रखिए। जो भी बातें बोर्ड पे लिखी गई होती है आप उसे राइट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि ये कोर पॉइंट्स है, ये पूरे सेक्शंस को डील कर देता है। और जो भी मैं बोलता हूं उससे भी बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, आपका कंसेप्ट एक बार में क्लियर रहेगा। पॉइंट पे आइए, कहता है इफ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट इज ऑफ सच अ नेचर, मतलब एक्यूज्ड ने कोई काम किया या एक से अधिक काम किया है, लेकिन वो काम जो है वो कार्य जो है कुछ उस प्रकार का है, उस प्रवृत्ति का है, दैट इट इज डाउटफुल व्हिच ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट व्हिच कैन बी प्रूव्ड विल कंस्टिट्यूट। अगर वो कार्य अगर साबित हो भी गया या हो जाता है तो इस बात को लेके असमंजस रहता है कि एक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस या ऑफेंसेस किया है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, चार्ज कौन से ऑफेंसेस का या कौन से ऑफेंस का फ्रेम्ड होगा, बनेगा एक्यूज्ड के खिलाफ। तो दूसरा नंबर पॉइंट करता है एक्यूज्ड में बी चार्ज विद हैविंग कमिटेड ऑल। तो एक्यूज्ड पे उन सभी ऑफेंसेस का, अपराधों का, या और एनी ऑफ सच ऑफेंसेस, उसमें से कुछ अपराधों का, दैट मींस कुछ ऑफेंसेस का चार्ज फ्रेम्ड होगा, और उन सभी अपराधों का मुकदमा ट्रायल एक्यूज्ड के खिलाफ 1 साल चलेगा। अब इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इलस्ट्रेशन को छोड़िएगा, सवाल बन जाता है कि आपको क्वेश्चन देगा इलस्ट्रेशन और आपको डील करना है पूरा सेक्शन, तो आप फंस जाओगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इलस्ट्रेशन को छोड़ना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसेक्शन 1 क्या कहना चाह रहा है। अगर मान लीजिए एक्यूज्ड ने कोई कार्य किया, अब वो कार्य अगर साबित भी हो गया तो वो लग रहा है क्या कि एक्यूज्ड ने थेफ्ट किया है। अब यहां पे कुछ और फर्दर प्रोसीड करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगा कि नहीं ये थेफ्ट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध है, या ये रॉबरी है, तो यहां पे एक्यूज्ड के द्वारा किए गए कार्य कौन से अपराध में गठित हो रहे हैं, क्या वो थेफ्ट है, क्या वो एक्सटॉर्शन है, क्या वो रॉबरी है, क्या वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इस बात को लेके कोर्ट कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट क्या करेगा कि एक्यूज्ड में उन सभी अपराधों का चार्ज फ्रेम कर देगा, चार्ज बना देगा एक्यूज्ड के खिलाफ, या उनमें से कुछ अपराधों का, कुछ ऑफेंसेस का चार्ज बनाएगा एक्यूज्ड के खिलाफ, और उन सभी अपराधों का ट्रायल एक साथ कंडक्ट करेगा। तो ये है सबसेक्शन 1। अब आगे देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, समझिए बात को। इफ इन सच केसेस, ऐसे मामलों में अगर एक्यूज्ड जो है इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस,
अगर एक्यूज्ड पे कोई एक अपराध करने का चार्ज बना है एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस, और जो सबूत प्रोड्यूस्ड हुए हैं बिफोर कोर्ट या मजिस्ट्रेट, उन सबूतों को देखने के बाद ये लगता है कि दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, कि एक्यूज्ड ने कोई अन्य अपराध किया है, वो अपराध नहीं किया है जिस अपराध का चार्ज बना है एक्यूज्ड पे, कोई अन्य अपराध किया है। सबूत जो प्रोड्यूस हुआ है उस सबूत से ऐसा प्रतीत हो रहा है जज या मजिस्ट्रेट को। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज, जिसके लिए उसको चार्ज किया जा सकता था। तो यहां पे इस सिचुएशन में चार्ज बना किसी एक ऑफेंस का, लेकिन सबूत जो पेश हो रहा है उससे प्रतीत हो रहा है कि एक्यूज्ड ने कोई दूसरा ऑफेंस किया है जिसका चार्ज उसके खिलाफ बन सकता था लेकिन बना नहीं है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, उसको उस अपराध के लिए ही कन्विक्ट करेगी या उस अपराध का ही ट्रायल कंडक्ट करके कन्विक्ट करेगी जो अपराध लग रहा है उसने किया है, ना कि उस अपराध का जिस ऑफेंस का उस पर चार्ज बना है। तो ये हो गया सबसेक्शन 2। अब इस पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट केस है जो आपको लिखना है, याद रखना है, वो है सौरभ अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये जो सौरभ अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस है, इसको केस को समझिए पहले। इस केस में एक्यूज्ड पे बना था मामला सेक्शन 302 का। इसने अपने वाइफ का डेथ किया था, मर्डर किया था, और उस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी लेकिन मिसकैरेज का कोई मामला नहीं बना था। बाद में जब सबूत दिया गया तो कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो गई कि जब उसकी वाइफ का डेथ हुआ था, मर्डर हुआ था, उस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में 6 महीना का बच्चा भी था, और उसकी वाइफ के डेथ के कारण उस बच्चा का भी मौत हो गया। तो यहां पे एक्यूज्ड के खिलाफ मामला बन गया बाद में जाके सेक्शन 314 का, और उसको सेक्शन 314 के लिए भी प्रोसिक्यूट किया गया, कन्विक्ट किया गया। लेकिन 314 का जो मामला था वो पहले नहीं बना था, पहले एक्यूज पर चार्ज नहीं था सेक्शन 314 का, लेकिन बाद में जब सबूत दिया गया तब जाके सेक्शन 314 का भी मामला बना और ट्रायल हुआ और कन्विक्ट हुआ एक्यूज्ड। तो ये था केस सौरभ अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम का। अब आगे देखिए, सबसे आगे देखिए सेक्शन 222 क्या कहता है। सेक्शन 222 की हेडिंग को पहले देखिए। When offense proved included in offense charged, जो भी अपराध एक्यूज्ड के खिलाफ साबित हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द ट्रायल, उस ऑफेंस का एक्यूज्ड पे चार्ज बनेगा, क्योंकि चार्ज अल्टर्ड हो सकता है बाद में भी ड्यूरिंग द ट्रायल, और एक्यूज्ड को उस प्रूव्ड ऑफेंस का कन्विक्शन भी होगा। तो आइए पूरे बातों को समझते हैं क्या कहता है सेक्शन 222। पहले सबसेक्शन 1 को देखिए। सबसेक्शन 1 कहता है when a person charged with offense constituted with several particulars, अगर एक्यूज्ड पे चार्ज बना है किसी ऑफेंस का और वो जो ऑफेंस है वो बनता है बहुत सारे पार्टिकुलर से मिलके। दूसरा नंबर पॉइंट को देखिए, कहता है सम ऑफ दीज पार्टिकुलर्स कंस्टिट्यूट अ माइनर ऑफेंस। उसमें से अगर कुछ पार्टिकुलर्स को मिला दिया जाए, कुछ पार्टिकुलर्स को मिला दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, तो उससे बनता है एक माइनर ऑफेंस, उससे एक माइनर ऑफेंस का निर्माण होता है। एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और वो माइनर ऑफेंस एक्यूज्ड के खिलाफ साबित भी हो जाता है। लेकिन एक्यूज्ड के खिलाफ यह साबित नहीं हो पाता है कि एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया था कि नहीं किया था जो बहुत सारे पार्टिकुलर्स को मिलकर बना था, जबकि उसमें से कुछ पार्टिकुलर्स मिलकर एक माइनर ऑफेंस का निर्माण करते हैं, और ये माइनर ऑफेंस एक्यूज्ड ने किया है, ये साबित हो रहा है बाय एविडेंस। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में तीसरा नंबर पॉइंट कहता है he may be convicted of such minor offense though he is not charged with it। मीन्स टू से एक्यूज्ड पे मेन ऑफेंस का तो कन्विक्शन होगा नहीं, क्योंकि जो मेन ऑफेंस था वो प्रूव्ड हुआ नहीं, लेकिन माइनर ऑफेंस प्रूव्ड हो गया। तो यहां पे माइनर ऑफेंस का कोई चार्ज बना नहीं था एक्यूज्ड पे, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में सबसेक्शन 1 कह रहा है 222 का कि एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाएगा माइनर ऑफेंस के लिए, क्योंकि माइनर ऑफेंस साबित हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ माइनर ऑफेंस का चार्ज बना था कि नहीं बना था। तो ये है सबसेक्शन 1। आइए सबसेक्शन 2 को समझिए। सबसेक्शन 2 कहता है पर्सन चार्ज्ड विद ऑफेंस बट फैक्ट्स व्हिच प्रूव्ड वेयर रिड्यूसेस इट इनटू अ माइनर ऑफेंस। अब यहां पे सबसेक्शन 2 को समझिए। सबसेक्शन 2 कह रहा है, थोड़ा सा मिलता जुलता है सबसेक्शन 1 से, लेकिन अब यहां अंतर समझना है।
सबसेक्शन 2 कह रहा है कि एक्यूज्ड पे किसी अपराध को करने का चार्ज बना है। किसी अपराध को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब एक्यूज्ड पे वो अपराध प्रूव्ड नहीं हो पाता है। लेकिन एक्यूज्ड के खिलाफ जब सबूत पेश हुआ बिफोर कोर्ट, बिफोर मजिस्ट्रेट, तो यह साबित हो रहा है कि एक्यूज्ड ने कोई माइनर ऑफेंस किया है। वो मेन ऑफेंस नहीं किया है एक्यूज्ड ने, जिसका चार्ज बना है एक्यूज्ड पे। एक्यूज्ड ने कोई माइनर ऑफेंस किया है, यह साबित हो रहा है एक्यूज्ड के खिलाफ। जो भी फैक्ट बिफोर कोर्ट, बिफोर मजिस्ट्रेट प्रूव्ड हो रहा है एविडेंस, वो ये साबित कर रहा है, ये बता रहा है कि एक्यूज्ड ने कोई माइनर ऑफेंस किया है। ये मेन ऑफेंस एक्यूज्ड ने नहीं किया, जिसका चार्ज एक्यूज्ड पे बना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाएगा इस माइनर ऑफेंस के लिए, जबकि इस माइनर ऑफेंस का चार्ज एक्यूज्ड के खिलाफ बना नहीं था। अब यहां पे अंतर क्या है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के बीच में? तो सबसेक्शन 1 में मेन ऑफेंस का कुछ पार्टिकुलर्स मिलके बन रहा है एक माइनर ऑफेंस, लेकिन सबसेक्शन 2 में जो भी एक्ट हुआ है एक्यूज्ड के द्वारा वो एक मेन ऑफेंस नहीं है। वो बाय एविडेंस ये साबित हो रहा है कि वही एक्ट क्या है, एक माइनर ऑफेंस है। ये अंतर आपको समझना है। आइए सबसेक्शन 3 पे बात करते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है, मान लीजिए जब व्यक्ति पे चार्ज बना ऑफेंस का, किसी भी ऑफेंस का चार्ज बनता है, लेकिन यह साबित नहीं हो पाता है कि उसने वो अपराध किया है। जिस ऑफेंस का, कोई भी ऑफेंस का एग्जांपल आप ले सकते हो, लेकिन यह साबित नहीं हो पाता है कि उसने वो ऑफेंस किया है। लेकिन यह साबित हो रहा है बाय एविडेंस, यह फैक्ट प्रूव्ड हो रहा है एक्यूज्ड के खिलाफ कि उसने उस अपराध को अटेम्प्ट जरूर किया है। तो इस सिचुएशन में एक्यूज्ड को उस अपराध के अटेम्प्ट का कन्विक्शन होगा, अटेम्प्ट का चार्ज बनेगा, ट्रायल चलेगा, कन्विक्ट होगा एक्यूज्ड। जबकि उस अपराध के अटेम्प्ट का पहले एक्यूज्ड पे कोई चार्ज नहीं बना था या कोई चार्ज नहीं बना था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फैक्ट प्रूव्ड हो रहा है, जो यह साबित कर रहा है एविडेंस कि एक्यूज्ड ने अपराध तो नहीं किया लेकिन अपराध को करने का कोशिश किया है, तो उसको अटेम्प्ट का कन्विक्शन होगा। यह कहता है सबसेक्शन 3। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस अटेम्प्ट का चार्ज बना था कि नहीं बना था एक्यूज्ड के खिलाफ। बात करते हैं सबसेक्शन 4 का। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि एक्यूज्ड को सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग माइनर ऑफेंस के लिए तब तक कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, तब तक माइनर ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, जब तक उस प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए जो भी कंडीशंस को फुलफिल करने का आवश्यकता है, उस कंडीशंस को फुलफिल जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक एक्यूज्ड को ना तो ट्राई किया सकता है उस माइनर ऑफेंस के लिए, और ना ही उस माइनर ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है। यह है सबसेक्शन 4। इसी के साथ आपका ये जो एपिसोड है सेक्शन 221 और सेक्शन 222 का, ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब आ जाता है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज के एपिसोड में हम लोगों ने 2 सेक्शन को देखा है, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों सेक्शंस के हर एक सबसेक्शन के अंतर्गत आने वाली जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट है काफी, वो मैंने आपको तोड़ के समझाया है। मैं अंततः बस आपसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी है, आप लॉ स्टूडेंट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप, जहां पे आपको डेली एमसीक्यू मिलता रहता है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।